अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। भोजन के समय भी बाबा ने क्रोध नहीं किया। एक बड़ा सुंदर किस्सा आता है। मनमाड़ के बड़े मियां, जिनको बाबा साईं बाबा, जिनको बड़े बाबा कहा करते थे, समाधि से पूर्व बाबा का कुछ वर्षों पहले एक क्रम बन गया था कि जब तक बड़े बाबा भोजन ग्रहण ना कर लेते, बाबा स्वयं भोजन नहीं करते थे। उनको अपने साथ में दाईं ओर बाबा, बड़े बाबा को बिठाते और भोजन करते। बड़े बाबा उनके मन में एक बार आया कि किसी ग्रामीण का धर्म परिवर्तन करवाया जाए। इस कारण उन्होंने अपना जूठा पानी उस गांव वाले को पीने को दे दिया। वो गांव वाला उस पानी को पीता, उससे पहले बाबा ने उस ग्लास को धक्का मार दिया। गांव वाले को भी डांटा कि तू अपना बाप बदलने चला है। कभी बाप को बदला जाता है क्या? बाबा का यह करना था कि बड़े बाबा नाराज हो गए और उन्होंने भोजन करने से बैठने के लिए मना कर दिया। और साईं बाबा ने भी, चूंकि भोजन परोसा जा चुका था, उन्होंने बहुत शांति पूर्वक बड़े बाबा का भोजन प्रारंभ करने का इंतजार किया। कुछ देर बाद जब बड़े बाबा ने भोजन करना प्रारंभ किया तो साईं बाबा ने भी उनके साथ साथ भोजन ग्रहण किया। बड़े बाबा की हरकत उनको पसंद नहीं आई थी, लेकिन भोजन पर उन्होंने अपना गुस्सा नहीं उतारा। तो जब भी आपको भोजन पर गुस्सा आए तो गुस्सा करने से पहले इस बात का शुक्रिया अदा जरूर कर देना उस परवरदिगार का, उस मालिक का, उस भगवान का, उस परमात्मा का, उस साईं का, कि आपके पास खाने के लिए इज्जत की रोटी है। जितना खाओ शुक्रिया अदा करके खाओ हमेशा, क्योंकि भोजन का अपमान जिसने किया उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती। इसी तरह नींद का अपमान जिसने किया उसका दिन कभी अच्छा गुजर नहीं सकता। गुस्सा आना सहज मानव क्रिया है, लेकिन कई बार जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज हो जाती है जो हमसे नागवार होती है, हम लोग सहसा गुस्सा कर लेते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा श्री साईं सच्चरित्र में आता है, जब बाबा के साथ किसी ने ऐसी नागवार सी लगने वाली हरकत की और बाबा ने उसका प्रतिकार गुस्से से नहीं किया, बहुत शांति से किया।
हमको भी समझना चाहिए कि ऐसी घटनाएं यदि हमारे साथ जीवन में होती हैं तो उनका सल्यूशन, उनका समाधान क्रोध नहीं होता। अगर मेरी याददाश्त सही है तो 1911 के आसपास की बात है, जब शिरडी में भक्तों की भीड़ बहुत होने लगी थी। मस्जिद माई के बाहर कतार लगा करके लोग बाबा को भेंट, चढ़ावा, दक्षिणा देने के लिए खड़े रहते हैं। ऐसा ही एक वाक्या उस दिन द्वारका माई में हुआ कि पूरे शिरडी गांव के बाहर तक बाबा के दर्शन करने वालों की कतारें लगी थी। तो नानावली नाम का एक भक्त, शिरडी का रहने वाला, नानावली बड़ा अजीब किस्म का प्राणी था। शंकर नारायण वैद्य उसका असली नाम था। जब चांद पाटिल की पत्नी के भतीजे की बारात के साथ बाबा दूसरी दफे शिरडी में आए और उनको बरगद के पेड़ के नीचे जनवासा दिया गया, रुकने की जगह दी गई, और जब बाबा अकेले खंडोबा मंदिर की तरफ जाने लगे और बाकी बाराती सब शिरडी गांव की तरफ गए, तब एक व्यक्ति अचानक बरगद के पेड़ के ऊपर से कूदा और उसने बाबा, इस फकीर, उनका नामकरण अभी तक नहीं हुआ था, उनसे कहा, अरे मामा तुम आ गए। यह व्यक्ति था नानावली शंकर नारायण वैद्य। बहुत ही सनकी किस्म का पुरुष था। अजीब सी उसकी हरकतें थी। कभी वो पूरा दिगंबर होकर के घूमने लगता, कभी वो जेब में बिच्छू रख करके घूमता, तो कभी वो गले में सांप को लेकर के इधर उधर नाचता रहता। अकारण बिना बात किसी से लड़ लेता, झगड़ लेता। उसके मन में कोई पाप नहीं था। जिस दिन की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जो किस्सा हम बाबा की कृपा से जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उस दिन भक्त कतार में खड़े थे बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा अपने वही फटे हुए टाट के कपड़े पर अपना आसन लगा के मस्जिद माई में धूनी के समक्ष बैठे हुए थे। अचानक देखते हैं कि भक्तों की कतार छितर बितर होने लगी है, थोड़ा कोलाहल बढ़ गया है, लोगों के हाथों से थालियां गिरने लगी हैं, और उन छितर बितर हुई कतारों में से ये नानावली दौड़ता हुआ आता है, मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ता है और बाबा से कहता है, चलो उठ, यहां से खड़ा हो, चलो उठ, चलो उठ जाओ यहां से। इतने सारे भक्त खड़े हैं आपको पूजने के लिए, और कोई एक व्यक्ति जो अपनी तरंग में रहता है वो आकर के आपसे कहता है, चल उठ, खड़ा हो अपनी जगह। बदतमीजी से बात करके, अपमान स्वरूप कहता है आपसे, खड़ा हो जा, चल। बाबा चुपचाप खड़े हो गए। नानावली तपाक से बाबा की जगह पर जाके बैठ गए। बाबा की तरफ देख करके कहता है, क्यों नवाब, कैसे हो? बाबा ने कहा, मैं नवाब नहीं हूं, मैं तो एक फकीर हूं, अल्लाह का बंदा हूं। नानावली हंसते हुए कहता है, वहां से दुनिया कैसी लग रही है? बाबा ने कहा, जैसी पहले थी, वहां से और यहां से इस दुनिया में कोई फर्क नहीं है।
ये सुनना था। और नाना वली उस स्थान से उठा और जितनी तेजी से अंदर आया था उतनी ही तेजी से भागता हुआ सबको धक्के देता हुआ बाहर चला गया। लोगों ने बड़ा हतप्रभ होकर के बाबा से पूछा कि ये इसने इतनी बदतमीजी आपके साथ की और आपने कुछ भी नहीं कहा इसको। बाबा ने कहा इसके अंदर एक पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा मेरी परीक्षा लेने आई थी कि मुझे अपमानित करके लोगों की नजरों में क्या मेरे मनोभाव बिगड़ जाते हैं। उस आत्मा ने अपना काम किया और मेरी आत्मा ने अपना काम किया। हमारे साथ भी अक्सर यह होता है कि जब कोई हमसे कुछ कह दे, कोई दो लोगों के सामने कह दे, कोई आपका अपमान कर दे, तो हमें तुरंत क्रोध आ जाता है। हम कभी उसके इस कृत्य के पीछे का कारण समझने की चेष्टा नहीं करते। अगर कोई हमारा अपमान किसी के सामने कर रहा हो तो बहुत शांति से उस अपमान को सहन कर लेना चाहिए। ये मानना चाहिए कि कोई हमारे पूर्व जन्म के पाप कट रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई संतुलन गड़बड़ था, वो संतुलन वापस आ रहा है। और बाकी रही बात आसन पर बैठने की, तमाम भेंट प्रसादन लेने की, बाबा ने कितनी सुंदर सीख दी है कि बाकी सब तो चीजें नश्वर है। जो कुछ है वो पूरा का पूरा जग ही नश्वर है। तो हमको जो है बहुत ही संतुलित व्यवहार करना चाहिए। जो आज है हो सकता है कल ना हो। जो रुतबा है शायद वो ना रहे। जो शरीर का बल है वो ना रहे। जो शान और शौकत है वो ना रहे। नाना वली ने कहा कि वहां से दुनिया कैसी लगती है। बाबा ने कहा जैसी बिल्कुल पहले लगती थी। आपकी स्थिति बदलने से दुनिया का आपके प्रति नजरिया बदल सकता है, लेकिन आपकी स्थिति बदलने से आपका नजरिया दुनिया के प्रति नहीं बदलना चाहिए। ये संतुलन है। ये संतुलन साईं का नाम लेने से आता है। कोई हमारा कितना ही अपमान कर ले, बाबा ने कहा भी है सच्चरित्र में, कोई कुछ भी तुम्हारा अपमान करे, कोई तुमको कितनी भी जली कटी बातें कहे, तुम पलट करके जवाब मत देना। सारा जग नश्वर लगता है, सारा जग नश्वर लगता है, सारा जग नश्वर लगता है। साई तू ही अविनाशी हो, साई तू ही अविनाशी। साई नाम ही अजर अमर है, साई नाम ही अजर अमर है। जैसे काबा मथुरा काशी, जैसे काबा मथुरा काशी। सारा जग नश्वर लगता है, सारा जग नश्वर लगता है।
हर चीज आनी जानी है सिवाय साईं के नाम के, सिवाय साईं के साथ के। एक वही चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी और इस जन्म के बाद भी अगले जन्म में हमारे साथ चलती रहेगी, चलती चली जाएगी। साईं नाम की शक्ति को तो बस वही पहचान सका है। साईं दर्शन करने की जो अपने मन में ठान चुका है, साईं उसको दर्शन देते, साईं उसको दर्शन देते। जो होता दर्शन अभिलाषी, जो होता दर्शन अभिलाषी, सारा जग नश्वर लगता है, सारा जग नश्वर लगता है। राम है, साईं कृष्ण है, सारे देव हैं उसमें विराजे। ईसा है पैगंबर साईं, तीनों लोक है उसमें ही साजे। ईश्वर का ही नाम है साईं, ईश्वर का ही नाम है साईं। शेष यहाँ हर चीज विनाशी, शेष यहाँ हर चीज विनाशी, सारा जग नश्वर लगता है, सारा जग नश्वर लगता है। सारा जग उसकी आँखों में सुंदरतम मूरत है, घर है। बटते हैं वरदान जहानित, जगत में वो साईं का ही दर है। वो सुनता है सबकी विनती, वो सुनता है सबकी विनती। हो कोई भी भाषा भाषी, हो कोई भी भाषा भाषी, सारा जग नश्वर लगता है, सारा जग नश्वर लगता है। साईं तू ही अविनाशी हो, साईं तू ही अविनाशी। साईं नाम ही अजर अमर है,
जैसे काबा मथुरा काशी, सारा जग नश्वर लगता है, सारा जग नश्वर लगता है, सारा जग नश्वर लगता है। तो सारा जग नश्वर है। मैंने और आपने न जाने कितने कितने बड़े दौलतमंद नामवर लोगों को नीचे गिरते हुए देखा है, जिनकी उंगलियों के इशारे पे दुनिया नाचा करती थी, वो आखिर में अपने सिरहाने रखे एक ग्लास को उठाने के लिए मोहताज हो जाते हैं, जिनके कदमों की आहट से दुनिया थर थर कांपती थी, वो एक कदम बढ़ाने के लिए मोहताज हो जाते हैं, जिनकी आंखों से अहंकार और रुतबा टपका करता था, उन आंखों से आंसू झरना बंद नहीं होते। जिस शरीर का नाज हम करते हैं, वो शरीर कभी न कभी खत्म होने वाला है। जिस धन दौलत का हम नाज करते हैं, या तो वो खत्म हो जाएगी या हम खत्म हो जाएंगे, या तो वो घर बदल लेगी या हम चोला बदल लेंगे। ये तो तय बात है। कोई कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जाता, और उसी चीज जिसको हम साथ में नहीं ले जा सकते, उसी के लिए हम लोग लड़ते झगड़ते हैं, उसी को लेके मनमुटाव हो जाते हैं, उसी को लेकर के हम लोग वैमनस्यता दुश्मनी पैदा कर लेते हैं। पद रुतबा, या एक दिन वो हमको छोड़ देगा या हम उसको छोड़ देंगे। बेहतर है वो हमको छोड़े, उससे पहले हम उसको छोड़ दें। सवाल यह है कि परमानेंसी किसी चीज में नहीं होती। स्थायित्व अगर किसी चीज में है तो वो केवल और केवल साईं के साथ में है। इस जन्म में, अगले जन्म में, पहले के कई सारे जन्मों में और अगले कई सारे जन्मों तक यही नाम है जो साथ में रहेगा। और श्री साईं सच्चरित्र में बाबा इस बात के प्रमाण भी देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, ढेरों प्रमाण है, ढेरों। एक बार की बात है, मस्जिद माई में माधवराव देशपांडे उर्फ श्यामा, जिसको बाबा प्यार से मास्टर भी कहा करते थे, वो बैठा हुआ था और बाबा ने उसके गाल पर एक चिमटी काट ली। श्यामा बाबा से कभी नाराज नहीं होते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने नाराज होने का ढोंग किया। अरे देवा, तुम कैसे देव हो यार? श्यामा और बाबा की दोस्ती बड़ी जोरदार थी। हमें ऐसा देव नहीं चाहिए जो इस तरह के मजाक हमारे साथ करे। हमें तो ऐसा देव चाहिए जो हमें रोज नया नया खाने को दे, जो हमारा ध्यान रखे। श्यामा का ये बोलना था। और बाबा ने श्यामा से कहा, इसीलिए तो मैं आया हूं।
श्यामा, मेरा तेरा 72 जन्मों का नाता है। तू मुझे नहीं पहचान पाया, मैं तुझे पहचानता हूं। धुरंधर ब्रदर्स का एक किस्सा आता है, लगभग 46वें 47वें अध्याय में है, कि शिरडी आए। उसमें से जो बड़े भाई थे धुरंधर, उनका सरनेम था, जो बड़े भाई, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको दमे की बीमारी थी। बाबा ने अपने पास से उनको चिलम पीने को दी, और चिलम पीते ही वो समझते हैं कि उनका दम का मर्ज, दमे का मर्ज जाता रहा है। बाबा ने कहा, बड़ी देर कर दी तुमने आने में, मेरा तुम्हारा तो 3 जन्मों का नाता है। एक दिन ऐसे ही शिरडी में बाजार लगा हुआ था। तात्या और श्यामा दोनों बाबा के साथ चलते हुए जा रहे थे। बाबा की नजर पड़ी 2 बकरियों पर। बाबा ने उन बकरियों का मोल पूछा उस सौदागर से जो बकरियां बेचने आया था उस बाजार में। उस सौदागर ने 24 रुपए कहा। उस जमाने में, यानी बाबा को समाधि लिए हुए 101 साल हो गए, उससे कुछ साल पहले की घटना होगी। उस जमाने में 24 रुपए यानी आज के कई हजार रुपयों के बराबर वाली बात है। तो बाबा ने तपाक से अपनी जेब में से 24 रुपए निकाले और उन 2 बकरियों को खरीद लिया। श्यामा और तात्या दोनों इस हरकत को बाबा की देख रहे थे। बाबा को समझ में नहीं आया, तुमने ये 2 बकरे इनको इतना महंगा क्यों खरीदा? बाबा ने कहा, ये दोनों पिछले जन्म में भाई थे। और दौलत के बंटवारे को लेकर के दोनों में दुश्मनी हुई और दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। और अपने इन कर्मों के कारण वो इस जन्म में बकरे का स्वरूप लेकर के यहां पर आए हैं। चूंकि दोनों मेरे भक्त थे, दोनों आज शिरडी में आ गए, मैंने उनको देखा, उनको मोल ले लिया। और तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही मोल दे दिया है, तो मैं इन दोनों बकरों को उनके सौदागर को वापस कर देता हूं। ये कहकर के बाबा गए और सौदागर को दोनों बकरे वापस कर दिए। एक और किस्सा आता है, बाबा बताते हैं, बाबा अक्सर किस्से कहानियों में ही बातें किया करते थे, बाबा उपदेश सीधे सीधे देते नहीं थे। एक ऐसी ही कथा का इस श्री साईं सच्चरित्र में जिक्र आता है कि बाबा बताते हैं कि मैं और एक और भक्त दोनों रास्ते से निकल रहे थे। चिलम पीने के लिए हम दोनों रास्ते के साइड में बैठ गए। वहां पे एक मेंढक के टर्राने की आवाज आई। मैंने पलट करके देखा तो सांप के मुंह में एक मेंढक दबा हुआ था और दर्द के मारे टर्रा रहा था। मैंने उस सांप को ललकारा कि चैन बसप्पा, इस वीरभद्रप्पा को छोड़ दे। और मेरा ये कहना था और उसका सुनना था कि वो मेंढक सांप की पकड़ से छूट करके भाग निकला। फिर बाबा बताते हैं उन दोनों का, उस सांप और उस मेंढक के पिछले कई सारे जन्मों का वृत्तांत, कि दोनों कैसे किसी जन्म में पति पत्नी थे और किसी जन्म में दोनों कैसे
भाई थे और फिर एक ससुर हो गया जिसने बहुत सारे पैसे मंदिर के लिए जो बहू ने जमा किए थे वो सारे पैसे कैसे छल करके इधर उधर कर दिए। किस तरह दोनों में दुश्मनी हुई और किस तरह दोनों ने एक दूसरे को हानि पहुंचाई। लेकिन चूंकि वीरभद्रप्पा मंदिर के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, उसके मन में नेकी थी, इसलिए मैंने उसको बचा लिया। नाना साहब चांदोरकर, नारायण गोविंद चांदोरकर को बाबा ने किस तरह से शिरडी बुलाया, यह भी बड़ी अद्भुत कथा है। नारायण गोविंद चांदोरकर बंदोबस्त अधिकारी थे। शिरडी के पास कोपर गांव में जामाबंदी यानी जमीन को नापने का जिम्मा उनके पास आया और वो कोपर गांव में आकर के रहने लगे। शिरडी गांव का एक रहवासी अप्पा कुलकर्णी, वो नारायण गोविंद चांदोरकर का असिस्टेंट हुआ करता था। बाबा की मर्जी के बिना कोई ना शिरडी से जा सकता था और ना ही कोई आ सकता था। तो अप्पा कुलकर्णी अपने नए बॉस को रिपोर्टिंग देने के लिए जाने का हुआ और बाबा के पास आकर के उसने बाबा से इजाजत मांगी। बाबा ने अप्पा से कहा कि तेरा जो नया साहब आया है ना, उसको कहना कि मैंने बुलाया है। अप्पा कुलकर्णी नारायण गोविंद चांदोरकर के पास गए और उनसे बाबा का फरमान सुनाया। नारायण चांदोरकर ने कहा कि कौन है यार ये तुम्हारा साईं बाबा, मैं तो किसी को जानता नहीं इस नाम के व्यक्ति को, मुझे क्यों बुला रहा है? बोले एक पहुंचे हुए संत फकीर हैं। बोले संत फकीरों से मेरा क्या लेना देना, तुम जा यार, मेरा कोई लेना देना नहीं। अप्पा कुलकर्णी ने आकर के बाबा को यह बात बता दी। बाबा ने कहा तू चल अगली बार जब जाए तो फिर तू उससे कहना कि मैंने उसे बुलाया है। अप्पा कुलकर्णी कुछ दिनों बाद दोबारा गए, फिर बाबा का संदेश दिया, उसने फिर मना कर दिया। यह चीज कोई 3 महीने तक चलती रही कि अप्पा कुलकर्णी का जाना, उनका संदेश देना और नारायण गोविंद चांदोरकर यानी नाना साहब चांदोरकर का उनको मना कर देना कि नहीं मुझे किसी पीर फकीर संत महात्मा से नहीं मिलना, तुम्हारे किसी साईं बाबा से मुझे नहीं मिलना है। अब फिर बाबा का खेल शुरू होता है। यहां पर कहते हैं जो बुलाना चाहता है वो बुलाने का सारा प्रबंध भी कर देता है। नारायण गोविंद चांदोरकर को एक ऑर्डर मिला कि चेचक की महामारी बहुत तेजी से फैल रही है और इसीलिए हुकूमत बरतानिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने यह तय किया है कि ब्रिटेन से, इंग्लैंड से इसके वैक्सीन, टीके इंपोर्ट किए जाए और जितने महकमे के हेड्स हैं वो सबसे पहले इस टीके को लगवाएंगे। और जब उन पे ये टीका लग जाएगा उसके बाद उनके सारे मातहत ये टीका लगवाएंगे, उनके नीचे काम करने वाले ये टीका लगवाएंगे। अब अंग्रेज अफसर का ऑर्डर, नाना साहब चांदोरकर की सिट्टी पिट्टी गुम के नया टीका आया है, पता नहीं मुझ पे टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। टीका लगवाने से उनको डर लगने लगा और उनके मन में अभी ये उधेड़ बुन चल ही रही थी
कि अप्पा कुलकर्णी का फिर बाबा का संदेश लेकर के आना हुआ कि तुम्हें साईं ने बुलाया। नाना साहब चांदोरकर के पास एक ही रास्ता उनको सुझाई दिया कि चलो ये इस फकीर का इतना संदेश आ रहा है तो अब जाके मिल ही लेता हूं। तो जैसे ही नाना साहब चांदोरकर ने मस्जिद माई में कदम रखा, बाबा ने कहा मैं तुझे 3 जन्म से बुला रहा हूं, तेरा मेरा 3 जन्म का नाता है, तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी नाना। कई जन्म से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्म से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। साईं को तू ही समझ न पाया, साईं को तू ही समझ न पाया, तो इसमें तेरा कसूर होगा। साईं को तू ही समझ न पाया, तो इसमें तेरा कसूर होगा। कई जन्म से पलक झपकने में खत्म होगी जगत के ऐशो तरब की महफिल। पलक झपकने में खत्म होगी जगत के ऐशो तरब की महफिल। जगत के ऐशो तरब की महफिल। करीब आएगा साईं तेरे, करीब आएगा साईं तेरे, तू जितना दुनिया से दूर होगा। कई जन्म से वो पुण्य में भी, वो भूल में भी, वो आग में है, वो फूल में भी। वो पुण्य में भी, वो भूल में भी, वो आग में है, वो फूल में भी। वो आग में है, वो फूल में भी। तुझे वो अब तक नजर न आया, तुझे वो अब तक नजर न आया, तो इसमें तेरा कसूर होगा। कई जन्म से
निकल पड़े हैं साईं के बंदे, इसी उजाले की रह गुजर में। निकल पड़े हैं साईं के बंदे, इसी उजाले की रह गुजर में, किसी उजाले की रह गुजर में। कहीं तो एक रोशनी मिलेगी, कहीं तो एक रोशनी मिलेगी, किसी जगह पे तो नूर होगा कई जन्म से। लिखने वाले ने क्या खूबसूरत लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। वो अपने भक्तों का है दीवाना, उसे भी तो चाहिए ठिकाना। वो अपने भक्तों का है दीवाना, उसे भी तो चाहिए ठिकाना, उसे भी तो चाहिए ठिकाना। तेरी इबादत जो बेगरज है, तेरी इबादत जो बेगरज है, वो खुद ही तेरे हुजूर होगा कई जन्म से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। साईं को तू ही समझ न पाया, तो इसमें तेरा कसूर होगा, तो इसमें तेरा कसूर होगा, तो इसमें तेरा कसूर होगा। कई जन्म से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तो किसी के साथ 72 जन्मों का नाता, किसी के साथ 30 जन्मों का नाता, किसी के साथ कई कई जन्मों का नाता। साईं के साथ नाता ऐसा ही अजीब होता है। वो अपने भक्तों का है दीवाना, उसे भी तो चाहिए ठिकाना। तेरी इबादत जो बेगरज है, तेरी इबादत जो बेगरज है, वो खुद ही तेरे हुजूर होगा। ये साईं है। ऐसा नहीं होता कि भक्तों को भगवान की जरूरत पड़ती है, भगवान को भी भक्तों की उतनी ही जरूरत पड़ती है। भक्तों के बिना भगवान पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर ने जब भगवान की संरचना की तो उसको शुष्क बना दिया, खुश्क बना दिया। उसके अंदर ईश्वर ने जान करके भाव नहीं डाले। इसीलिए जब हम कोई किस्से कहानियां भगवान की कथा सुनते हैं तो उसमें हमको ये बार बार सुनाई पड़ता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। वो भाव भगवान को भक्त से मिलता है।
भाव देकर के अपूर्ण भक्त पूर्ण हो जाता है और भाव पाकर के अपूर्ण भगवान पूर्ण हो जाता है। तो भाव, भक्त और भगवान सभी चीजें भ से है। भ से भूमि भी है। जिस तरह किसान इस पर हल चलाता है, उसके बाद बीज डालता है, उसको पानी से पोंछता है, उसके बाद उसकी रखवाली करता है। धूप में, बरसात में, सर्दियों में जब वो अनाज का दाना पकता है, धूप में, बरसात में, सर्दियों में जब वो दाना पकता है, तब जाकर के उस दाने में चमक आती है और वो खाने लायक बनता है। जब तक कि धूप, बरसात और सर्दी का सामना, यानी बदलते हुए मौसम की तपिश, बदलते हुए मौसम में भीगना और बदलते हुए मौसम में ठिठुरना, जब तक कि वो दाना नहीं सीखेगा, तब तक कि वो ग्रहण करने लायक नहीं बनता। इसीलिए तमाम मुश्किलात जब आए तो उसका साईं का प्रसाद मान करके ग्रहण करो। मुश्किल तो आएंगी। कोई इस जीवन में ऐसा वसीयतनामा लिखवा करके नहीं लाया कि उसका जीवन मुश्किलों और परेशानियों से परे रहेगा, उसके अंदर कोई उसको दुख तकलीफ नहीं आएगी। ये तो तय बात है कि आएगी। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। साईं को भी तो तकलीफें झेलनी पड़ी थी। लोगों के पत्थर खाने पड़े थे, भिक्षा मांग करके गुजारा करना पड़ा था, फटे हुए कपड़ों में रहना पड़ा था। कृष्ण को तो जेल में पैदा होना पड़ा था, अपने माँ बाप से बिछुड़ना पड़ा था, दुनिया भर की तकलीफें झेलनी पड़ी थी। गौतम बुद्ध को निर्वाण तक पहुंचने के लिए कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। रामचंद्र भगवान को वनवास, पत्नी से बिछो, न जाने कितने, सबको दुखाते हैं। जब अवतारों को दुखाते हैं तो हम और आप कौन हैं? बस मन में यह विश्वास दृढ़ रखिए कि हर जन्मों जन्म तक साईं का साथ हमारे साथ है। और जब वो हमको बुलाता है, जब वो यहां बुलाता है, ये मान के चलिए कथा में बुलाता है, चाहे आप किसी भी कारण से आए हो, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहां गप मारने आए हो, चाहे आप यहां पर बाबा की कथा सुनने आए हो, चाहे आप यहां पर टाइम पास करने आए हो, चाहे यहां पर आप किसी कमिटी मेंबर के बुलावे पर उसका मान रखने के लिए आए, या आप विशुद्ध बाबा के प्रेम में यहां पर खींचे चले आए हो, तो ये बाबा का बुलावा मान लो कि आप वो भाग्यशाली भक्त हैं जिसको इस देवालय में उसने खींच लिया है। कई जन्मों से बुला रहे हो,
कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, नजरों से नजरें मैं मिला न पाया। मेरी नजरों का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी मात पिता हो, 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 तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, नाता निभाना जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, नाता निभाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, 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 तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा, तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, 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 दिल मेरा हो गया जागीर 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 तेरी। इतनी बिनती साईं तुमसे, इतनी बिनती साईं तुमसे, दर्श दिखाना जरूर होगा, इतनी बिनती साईं तुमसे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया मैं, नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजरों का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। साईं कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम देते हैं। कल बाबा की अनुमति से, प्रेरणा से, कृपा से ये कथा पुनः इसी समय, आज के समय यानी शाम 6 बजे इसी जगह पर बाबा की इच्छा रही तो इसी संगत में दोबारा प्रारंभ होगी। बाबा से यही इल्तिजा है, यही अनुग्रह है कि आप सभी को उनका खूब खूब प्यार, खूब आशीर्वाद पहुंचे। बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आपके जीवन में कभी दुख ना आए, और अगर दुख प्रारब्ध के प्रभाववश आते भी हैं तो साईं आपके साथ उस दुख को झेलने के लिए खड़े रहें, और वो दुख कभी भी आपको दुखी ना करे। बाबा भली कर रहे हैं, बाबा भली कर रहे हैं।